दोस्तों, कल बीसीसीआई की जानब से सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की जो लिस्ट है वो अनाउंस की गई है, जिसमें बहुत सारे नाम हमें नजर आए, लेकिन लेकिन ईशान किशन और श्रेयस अय्यर का नाम हमें नजर नहीं आया। और उसकी वजह आपके सामने है कि ये दोनों जो है वो डोमेस्टिक नहीं खेल रहे थे, और इनकी मर्जी ये थी कि हम जो है वो आईपीएल के लिए तैयारी करें और आईपीएल में परफॉर्म करें जाके। आईपीएल से पहले कहीं हम अनफिट ना हो जाएं या इंजर्ड ना हो जाएं। लेकिन इसका बीसीसीआई ने तो काम कर दिया अपना। इन दोनों को बीसीसीआई ने ये सजा दिया कि कॉन्ट्रैक्ट से इनका नाम ही जो है निकाल दिया, यानी कि इनको सालाना बीसीसीआई की जानब से कोई पैसे नहीं मिलने वाले हैं। लेकिन यहां पर जब ये सारा मामला हुआ, उसके बाद बहुत सारे लोगों ने बीसीसीआई को और जय शाह को अप्रिशिएट किया कि भाई बहुत अच्छा आपने ये जो फैसला किया है, और आपने एक दिलेराना जो है फैसला किया है, और खिलाड़ियों को आपने ये बता दिया कि आप अगर डोमेस्टिक को रिस्पेक्ट नहीं देंगे तो हम जो है आपको रिस्पेक्ट नहीं देंगे। लेकिन बीच में बहुत सारे लोगों ने यह सवाल भी उठाया कि अगर ईशान किशन और श्रेयस अय्यर के साथ आप ऐसा कर सकते हैं तो हार्दिक पांड्या को ए ग्रेड में रखने का मतलब क्या है। ईशान किशन इंडिया की जानब से लगातार खेलता हुआ आ रहा था, डबल सेंचुरी भी लगाई है, टेस्ट में भी खेल रहा था। श्रेयस अय्यर की बात करें, वर्ल्ड कप में बड़ा कमाल का खेला है भाई, और 2 सेंचुरियां भी लगाई हैं वर्ल्ड कप में, और उसको भी आपने निकाल दिया कि रणजी का एक मैच क्यों नहीं खेला। लेकिन हार्दिक पांड्या जो इंटरनेशनल अगर देखा जाए ना इंडिया के लिए, साल में कोई 2-3 मंथ ही जो अवेलेबल होते हैं, ठीक है। और पहले ये होता था कि यार इनको वर्ल्ड कप के लिए बचा के रखा जाएगा, एशिया कप के लिए बचा के रखा जाएगा, लेकिन वर्ल्ड कप और एशिया कप जब होता है तब भी ये अनफिट हो जाते हैं, बाहर हो जाते हैं। टेस्ट क्रिकेट ये खेलते नहीं है, ये भी आपको मालूम है कि इनकी बॉडी जो है इजाजत नहीं देती है कि ये रेड बॉल जो है क्रिकेट खेलें, ठीक है। लेकिन जो व्हाइट बॉल है भाई, उसमें भी ये अवेलेबल नहीं होते हैं, और उसके बावजूद हार्दिक पांड्या को ए ग्रेड कैसे दिया जा सकता है। आपके सामने है कि कुलदीप यादव जैसा बंदा जो तीनों फॉर्मेट खेलता है, परफॉर्म भी करता है, उसे ए ग्रेड नहीं मिला भाई, ए प्लस नहीं मिला। हार्दिक पांड्या जो खेल ही नहीं रहे हैं उनको ए ग्रेड कैसे मिल गया। सवाल ये है, क्या हार्दिक पांड्या की कोई सेटिंग चल रही है बीसीसीआई में? क्या बीसीसीआई के डबल स्टैंडर्ड्स हैं कि भाई आप जो है वो कुछ खिलाड़ियों को सजा के तौर पे आप कॉन्ट्रैक्ट देते ही नहीं है, और एक बंदा जो खेल ही नहीं रहा है ना वर्ल्ड कप, ना जो है वो इंडिया के लिए जो है वो सीरीज खेल रहा है, और आईपीएल जब होता है वो मुकम्मल फिट हो जाता है, आईपीएल के सारे मैचेस, और इंडिया की जानब से अनफिट, उसे आपने ए ग्रेड में क्यों रखा? ये सवाल जो है वो जन्म लिया इसने। और बहुत सारे लोगों ने, खास करके इरफान पठान ने एक ट्वीट किया, उसमें उन्होंने बोला कि ये बड़े अच्छे खिलाड़ी हैं ईशान किशन और श्रेयस अय्यर, ये वापसी भी करेंगे, धमाकेदार वापसी करेंगे, लेकिन ये दोनों डोमेस्टिक नहीं खेलते, इनको आपने सजा दे दी। लेकिन हार्दिक पांड्या चले मानते हैं कि वो जो है वो रेड बॉल नहीं खेलते हैं, लेकिन जब वाइट बॉल की बात आती है तो वहां पर हार्दिक पांड्या जब जो है वो इंडिया के लिए नहीं खेल रहे होंगे, या जब जरूरत पड़ेगी, क्या हार्दिक पांड्या भी जो है वो डोमेस्टिक खेलेंगे? अगर हार्दिक पांड्या डोमेस्टिक नहीं खेलते तो जो है वो क्या हार्दिक पांड्या का कॉन्ट्रैक्ट भी जो है कैंसिल किया जाएगा? और अभी हार्दिक पांड्या को ए ग्रेड में रखने का क्या मतलब है जब वो खेल ही नहीं रहे हैं, और टेस्ट तो वो खेलते ही नहीं है, और बाकी वाइट बॉल में वो अनफिट ही रहते हैं। तो ये उनका जो ट्वीट है बड़ा वायरल हुआ। उसके बाद हार्दिक पांड्या पे वैसे कल से लेके जो बड़ी जो बातें हो रही थी, बड़ा क्रिटिसिज्म हो रहा था, और अब ये खबर आ रही है कि हार्दिक पांड्या ने बीसीसीआई को एश्योरेंस दी है कि भाई जान जो है वो मैं जब भी जरूरत पड़ेगी मैं डोमेस्टिक खेलूंगा अपनी जो है टीम की जानब से, और जब इंडिया नहीं खेल रहा होंगे, ठीक है, और जो है वो इंडिया की जानब से मेरी कमिटमेंट्स नहीं होंगी, तो मैं डोमेस्टिक में जाके जो है वो खेलूंगा, और उसके बाद वापस आके टीम में, इंडिया की टीम में खेलूंगा। जब परफॉर्म नहीं होगा तब भी डोमेस्टिक में जाके खेलूंगा। तो ये इसको बोलते हैं सॉफ्टवेयर अपडेट हो जाना, क्योंकि हार्दिक पांड्या को बीसीसीआई ने तो कुछ नहीं बोला, बीसीसीआई चाहता तो हार्दिक पांड्या के साथ भी ऐसा ही कर सकता था। लेकिन जब क्रिटिसिज्म हुआ सोशल मीडिया पे कि भाई हार्दिक पांड्या की कुछ सेटिंग चल रही है, ये क्या मसला है, तो उसके बाद हार्दिक पांड्या ने ये जो है वो एक स्टेटमेंट दी है जो वायरल हो रही है अब। तो यानी कि हार्दिक पांड्या का सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया है। वैसे मेरी जो जाती राय है ना,
कि जो ईशान किशन ने ये किया, श्रेयस अय्यर ने ये किया, इसके पीछे भी कहीं ना कहीं हार्दिक पांड्या की सोच पाई जाती है। हार्दिक पांड्या जो है वो आपको पता है कि बड़े इवेंट्स में अनफिट है भाई, अब उसकी रिकवरी जारी थी, उसके बाद जब वो फिट हुआ बंदा, वो आईपीएल की तैयारी कर रहा है। अब खबरें तो ये भी आती हैं कि जो खिलाड़ी हैं भाई, जब आईपीएल आने वाला होता है तो आईपीएल से पहले 1-2 मंथ पहले ये खेलना छोड़ देते हैं। कोई इंजर्ड हो जाता है, कोई कुछ हो जाता है, जब आईपीएल आता है ये सारा सीजन खेलते हैं कि आईपीएल कहीं जो है वो वेस्ट ना हो जाए, कहीं आईपीएल का कोई मैच रह ना जाए, हमारे पैसे बनने से रह ना जाए। तो अब तो खबरें ये भी आ रही हैं। अब जब ईशान किशन ने रेस्ट लिया भाई, उसके बाद ईशान किशन को हार्दिक पांड्या ने अपने पास बुला लिया कि चल आ जाए इधर, हम जो है वो आईपीएल की तैयारी करते हैं। और ईशान किशन आईपीएल की तैयारी करने के लिए हार्दिक पांड्या के साथ मौजूद थे। अब यानी कि ईशान किशन अपने कप्तान के नक्श कदम पे चल रहे हैं। कप्तान ही है, जाहिर है हार्दिक पांड्या मुंबई इंडियंस का कप्तान है, और पहले तो खबरें ये भी थी कि हार्दिक पांड्या इंडिया की टीम का कप्तान भी बनेगा। अभी तो वर्ल्ड कप में रोहित ही है, लेकिन बाद में बन सकते हैं। तो ईशान किशन ने हार्दिक पांड्या के नक्शे कदम पे जो है चलने की कोशिश की, और उसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ा। अब आप देखें कि श्रेयस अय्यर का भी जो है वो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हुआ है, ठीक है, उसको भी नहीं मिला, लेकिन उसके पास अभी मौका है। और श्रेयस अय्यर ने जब देखा कि अब काम नहीं बन रहा, तो अब जो है रणजी का मैच है वो जाके खेलेंगे। तो यानी कि उनके पास फिर भी थोड़ा सा मौका है। ईशान किशन की टीम के मैचेस हो चुके हैं, वो तो बाहर हो चुकी है, उनके पास कोई मौका नहीं है। तो कहने का मकसद यह है कि बाकी जो खिलाड़ी है ना, उनके लिए भी एक एग्जाम्पल है कि भाईजान, जिस टीम से आपको इज्जत मिली है ना, यानी कि इंडिया की टीम है या पाकिस्तान की अपनी नेशनल टीम, उसके साथ कभी आपने हाथ नहीं करना है। आपको लीग्स वाले जानते हैं, बुलाते हैं, इसकी वजह भी यही टीम है। यहां से आप खेल रहे हैं, यहां आपने परफॉर्म किया, उसके बाद आपको लीग्स में आपकी जान पहचान बनी और वो लोग आपको बुलाते हैं। जब आपको लीग्स में पैसे मिलने लगे तो कोई इंजरी का बहाना बना दे, कोई रेस्ट ले ले, कोई पर्सनल रीजन बताए। विराट कोहली की बात नहीं कर रहा हूं, ये आपने नहीं समझना है। पर्सनल रीजन ये ईशान किशन ने भी बताया था, ठीक है, कि भाईजान जो है वो मुझे रेस्ट चाहिए, मैं अभी जो है वो तैयार नहीं हूं टेस्ट सीरीज के लिए। तो ईशान किशन फिर बाद में पकड़ी गई उनकी बात, और वो हार्दिक पांड्या के साथ मौजूद थे, तो उनको आप सजा के तौर पे ये मिला है। बहरहाल खेलना चाहिए यार, डोमेस्टिक सबको खेलना चाहिए, जो परफॉर्म नहीं कर रहा उसको भी खेलना चाहिए, और हार्दिक पांड्या को भी खेलना चाहिए। बहरहाल हार्दिक पांड्या अगर टेस्ट क्रिकेट खेलना नहीं चाहते हैं, उनको रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए। जब आपकी बॉडी इजाजत ही नहीं दे रही है, तो आप इस कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा ही क्यों है? फिर आपको उस कैटेगरी में होना चाहिए जिसमें वो खिलाड़ी हैं सारे जो टेस्ट नहीं खेलते, सिर्फ जो है वो वाइड बॉल खेलते हैं। बहरहाल आप किसके हवाले से क्या राय है वो आपने कमेंट बॉक्स में लाजमी बताना है। बाकी ये भी बताना है कि क्या हार्दिक पांड्या की कोई सेटिंग ही चल रही है कि बाकी सबको जो है वो सजा भी मिल गई, और हार्दिक पांड्या को ए ग्रेड में सजा तो छोड़े, लेकिन कम से कम हार्दिक पांड्या जितना आजकल खेल रहे हैं ना, इनको ए में नहीं, बी या सी में जरूर, लेकिन ए में नहीं होना चाहिए था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आपने बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।